हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज की रीडिंग होने वाली है द पर्सन इन योर माइंड। तो जो भी आपके पर्सन अभी माइंड में है, वो पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, ठीक है। सो रीडिंग को हम डिटेल में चेक करेंगे, ठीक है। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और आज की रीडिंग टाइमलेस होने वाली है, कलेक्टिव होने वाली है और जर्नल होगी, ठीक है, हमेशा की तरह। और अगर किसी को ओरिजिनल एंड टॉप क्वालिटी का क्रिस्टल चाहिए, रोज क्वालिटी या पैरेट में, तो डेफिनेटली मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पे मैं दे दूंगी, व्हाट्सएप पे ही कनेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो ये ओरिजिनल होगा, ओरिजिनल तो खैर सारे ही होते हैं, लेकिन ये टॉप क्वालिटी के क्रिस्टल्स आपको मिल जाएंगे। देखो, ये अच्छी क्वालिटी नहीं है, ये थोड़ी है ऐसी, ठीक है। और ये बढ़िया क्वालिटी का, आप डिफरेंस देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको बढ़िया क्वालिटी के क्रिस्टल्स चाहिए, देखो सारे क्रिस्टल्स एक ही होंगे, एक ही जैसे होंगे, कोई भी सफ़ेद या कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अगर किसी को टॉप क्वालिटी के क्रिस्टल्स चाहिए, पर्सनली चार्ज करके आपके नाम से आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो नेम, डेट ऑफ बर्थ से, तो उसके लिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को कोई कोर्सेज वगैरह भी करने हैं तो उसके लिए भी व्हाट्सएप पे एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग बिना देर करे हुए। देखते हैं आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जीज क्या हैं, आपको लेकर, आपके बारे में वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको विजुलाइज कीजिए। लेट्स सी आपके पर्सन की अभी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है। कि ऐसा लग रहा है आपके आपके कनेक्शन को ना, मतलब आप दोनों के बॉन्ड को, ये चीज ब्रेक हुए हुए काफी टाइम हो गया, महीनों हो गए हैं, है ना। और जिस वजह से ये पर्सन काफी आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं और खुश नहीं है। मुझे मुझे काफी ना डल की एनर्जी इनकी फील हो रही है, बहुत बहुत उदास है। और आपकी भी कंडीशन अगर देखी जाए तो आप भी ज्यादा अच्छी फील नहीं कर रहे हैं। और देख लेते हैं इन पर्सन की क्या एनर्जी। ओह गॉड, वाओ, आज तो अच्छी रीडिंग होने वाली है। खैर, सो अगर आपकी भी एनर्जी देखी जाए, पहले मैं आपकी एक बार डिस्कस कर लेती हूँ, सो दैट ओ गॉड, ऐसा लग रहा है आप दोनों के बीच में ना कुछ घमासान हुआ है। और किसी, हो सकता है कोई थर्ड पार्टी हो सकता है, अभी श्योर नहीं हूँ, है ना। बट यस, काफी कनेक्शन में उतार चढ़ाव हुए हैं, काफी अप डाउन आए हैं, रिलेशनशिप खराब हुआ है यहाँ पे, मुझे ऐसा दिख रहा है ना। आप इस कनेक्शन को लेके काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम से परेशान हैं। आपका सिर्फ़ एक पॉइंट रहता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लड़का मेरे को समझ नहीं आता, या ये लड़की मेरे को समझ नहीं आती, ये चाहते क्या है? ये नहीं समझ आता। और इस पर्सन ने आपके माइंड में एक इल्यूज़न बना के रखा है, ठीक है? और सच बताऊँ, आप खुद कन्फ्यूज़ रहे हो, मिक्स्ड सिग्नल देते हैं, स्टेबल एनर्जी इस पर्सन की साइड से आपको नहीं फ़ील होती है। ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हैं, मिलने के लिए या घूमने के लिए, टाइम देने के लिए काफ़ी आपको परेशान करते हैं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आप दोनों के कम्युनिकेशन गैप को काफ़ी लंबा अरसा मुझे यहाँ पे टाइम दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है ना? और बहुत लंबे टाइम से आप दोनों एक-दूसरे को से दूर हैं। एक चीज़ बताऊँ, आप दोनों ही ना एक-दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? आपकी एनर्जी, आप दोनों की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि मतलब कनेक्शन का ना एक बहुत बुरा दौर मुझे यहाँ पे आया हुआ दिख रहा है इन पास्ट, बहुत बुरा टाइम, जिसमें आप दोनों एक-दूसरे से अलग हो गए, सेपरेशन यहाँ पे क्लियरली मुझे दिख रहा है। और जो करेंटली भी चल रहा है ना? सो यहाँ पे आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, चाहते हैं एक-दूसरे को डेफ़िनिटली, और लेकिन एक-दूसरे से नाराज़ बोलो या कुछ भी बोलो, लेकिन एक-दूसरे के साथ नहीं है। एक-दूसरे का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, एक-दूसरे के सामने नहीं है, एक-दूसरे से डिस्टेंस बना लिया, ज़बरदस्ती का डिस्टेंस बनाया हुआ है, ठीक है? कोई ऐसा कुछ ख़ास मेजर रीज़न नहीं होगा, होगा भी तो क्या है, बट वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे से डिस्टेंस बना के बैठे हुए हो। देखो ऑब्वियसली रीज़न है, डेफ़िनेटली तभी तो है ना, ठीक है? लेकिन फिर भी बात ये है कि देखो, दूर होने के ना, रिश्ता तोड़ने के बहुत रीज़न हो सकते हैं, रिश्ता जोड़ने के लिए एक रीज़न भी काफ़ी होता है ना। तो वो एक रीज़न है, डेफ़िनेटली है, लेकिन दोनों साथ नहीं हो रहे हैं, है ना? बुरा थोड़ा-सा टफ़ टाइम कहूँगी, टफ़ टाइम थोड़ा-सा इस कनेक्शन का है। इस पर्सन ने आपको कभी सपोर्ट नहीं किया, ऐसा लग रहा है आपकी बात कभी रखी नहीं है या आपकी ब बात की वैल्यू कभी नहीं रखी है।
तो आप जब इस पर्सन के सामने कुछ भी बोलते होंगे, कुछ भी शब्द, या तो ये उस चीज़ को समझते नहीं हैं, उस चीज़ को हँसी-मज़ाक में ले जाते हैं, या फिर उसको कुछ स्ट्रॉन्गली नहीं मीन करते हैं। मतलब आपको लगेगा कि ये पर्सन मेरे को समझ ही नहीं रहा है ना? इसके सामने वर्ड्स बोलना मतलब वर्ड्स की तौहीन करना, उनकी वो वेस्ट करना, अपने शब्द ही वेस्ट करना। आपको बोल के भी अफ़सोस हो जाता होगा बाद में कि मैंने ऐसा क्यों ही बोल दिया। इनको समझना तो है नहीं, है ना? ये गलत, मुझे लग रहा है हो सकता है गलत ही बात लेके जाते हो, है ना? ये चीज़ें काफ़ी टाइम से आपको लग रही हैं, उस पर्सन में मतलब थोड़ा-सा मिसडायरेक्टेड भी लि दिख रहे हैं यहाँ पे, तो हो सकता है कि आपकी कहीं बार-बार ये पर्सन जाते हों। मतलब होता नहीं है कि मेरे कहे में नहीं चल रहा, मेरी नहीं सुन रही है या नहीं सुन रहा है, अपनी मन-मर्ज़ी का चलते हैं, ऐसी वाली चीज़ें। जहाँ पे एक-दूसरे को समझा नहीं जा रहा, सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, एक-दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं किया जा रहा, और यही रीज़न बना कहीं न कहीं आप दोनों के इस सेपरेशन का, इस कनेक्शन के में जो बीच में जो गैप आ गया है उस चीज़ का, यही कहीं न कहीं रीज़न बना है। ठीक है? आपको आप काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो इस पर्सन से, आपने इस कनेक्शन में काफ़ी कुछ दिया है। आपने, पता है सच बताऊँ, आपने बहुत एडजस्ट किया है, बहुत एडजस्ट किया है। मतलब इनको बहुत समझने की आपने कोशिश की है, ठीक है? इस पर्सन को बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश किया है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इस कनेक्शन को, बल्कि ये भी बोलूँगी मैं कि बैलेंस करने की भी कोशिश की है। लेकिन उस चीज़ में हो क्या रहा है? आपकी कहाँ सुनी जा रही है? आपको कहाँ समझा जा रहा है? वो चीज़ तो दिख नहीं रहा है, और यही पॉइंट आपका है कि मैं तुम्हारी हर बात समझने को तैयार हूँ, व्हाई नॉट यू? आप क्यों नहीं समझ रहे हो? मैं आपकी जितनी आप कहानियाँ बताओगे या जितनी भी आप सिचुएशन बताओगे, मैं हर चीज़ समझने को तैयार हूँ। आप क्यों नहीं है? यहाँ पे एक्चुअल में आ रही है। ये पर्सन आप क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं? आप किस सिचुएशन में हैं? आप कितना सफ़र कर रहे हैं? वो चीज़ समझने, सुनने को, अंडरस्टैंड करने को, सपोर्ट करने को, या फिर हो सकता है शब्दों में सपोर्ट कर रहे हो, वैसे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। मतलब मैं हूँ तो सही, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो चीज़ दिख नहीं रही है ना? तो वो चीज़ दिख रही है। बल्कि एक चीज़ बोलूँ, ये पर्सन खुद ही कहीं न कहीं आपके लिए चैलेंज बन रहे हैं। मतलब एक तो आप वैसे ही प्रॉब्लम में हैं, ऊपर से ये पर्सन और ज़्यादा इस कनेक्शन में अ, एडजस्टमेंट इश्यू, मतलब आपके लिए एक अलग ही ये पर्सन टास्क बन चुका है, जिसमें आप एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हो, और काफ़ी टाइम से, मतलब सच बताऊँ, आपने कोशिश की है कि इस पर्सन के अकॉर्डिंग अपने आप को सेट करने की, इस कनेक्शन को बनाए रखने के लिए जो मुमकिन हो पाया, आपने वो किया। अगर वो पर्सन, सामने वाला पर्सन कह रहा है कि ओ मेरा तो पता नहीं मेरे को गुस्सा आ गया, ये वो, तो कोई नहीं होता है ऐसा, कोई बात नहीं, रात गई बात गई। तो आप इस तरीके से उस चीज़ को बैलेंस कर रहे हो। लेकिन सिर्फ़ आप ही आप बैलेंस कर रहे हो, लेकिन सिर्फ़ आप ही आप समझ रहे हो, वो तो चीज़ फिर गलत है ना? तो आपने सिर्फ़ इसी सिचुएशन में बहुत तरीके से इस पर्सन को समझने, समझाने की कोशिश की है, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की है, एक इम्पैक्टफुल ऐसा एक सॉलिड कनेक्शन बनाने की कोशिश की है, जिसमें आज भी, सच बताऊँ, आज भी आप काफ़ी, आज की डेट में भी आप काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं, पता है? आपके अंदर 0% ही सही, इस कनेक्शन को लेके आज भी ये होप है कि ये कनेक्शन बनेगा, ठीक होगा, 0% ही सही, लेकिन है ज़रूर। उस चीज़ को नकारा नहीं जा सकता, है ना? तो ये पर्सन कहीं आप ही के अलग ही चैलेंज बनते हुए दिख रहे हैं। आपको काफ़ी बार गुस्सा भी आता है इस पर्सन पे, चिड़चिड़ा मन भी हो जाता है कि ये मेरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, मेरे को समझ नहीं रहा है। पार्टनर मतलब क्या होता है? जो समझे, जो अंडरस्टैंड करे। बिना अंडरस्टैंडिंग के कैसा रिलेशनशिप? वो तो फिर कनेक्शन ही नहीं है ना। अब मुझे ऐसा लग रहा है आपके ना गिले-शिकवे ही कुछ बहुत ज़्यादा, मैं ही चुप नहीं हो रही हूँ, बाप रे! आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, मतलब मेरा ऐसा लग रहा है शिकायतें ही करती जाऊँ। भाई साहब, तो ऑब्वियसली आप इतना ज़्यादा परेशान हैं इस पर्सन को लेके। मतलब मुझे कमियाँ ही कमियाँ समझ में आ रही है इस पर्सन की, ये कमी, वो कमी, वो कमी, वो कमी। जिसमें एक भी ऐसी नहीं है जिसमें आप बोलो कि हाँ, इस पर्सन से मुझे इन दिनों या सुख मिला है कोई, सपोर्ट मिला है, साथ मिला है, ऐसी चीज़। बल्कि और आपके पर्सन लड़ाकू विमान हो रहे होंगे या कुछ ऐसी
वो कहते हैं ना पिन मार देना, कोई ऐसा टॉपिक कर देना जिससे लड़ाई ही होनी है, जिसको पता चल जाए, वो बात सुनते ही पता चल जाएगा कि भई अब तो लड़ाई होनी ही होनी है ना? तो ये थोड़ा-सा सिचुएशन रही है, बल्कि ये बोलूँगी ज़्यादा ही रही है ना? तो इस पर्सन ने आपको काफ़ी रुलाया है, ओह गॉड! ऐसी फीलिंग आ रही है। काफ़ी रुलाया है, एक होता है, एक वर्ड होता है झिकाया, झिकाया, आई डोंट नो मतलब झिकाया होता है, क्या वर्ड होता है? बट कोई वर्ड होता है, ऐसा को बोलते हैं ना, झींक लिए हम तो, समथिंग लाइक, पता नहीं क्या, मतलब एक तरीके से थक लिए, और फिर भी एक है, मतलब उम्मीद कहीं बोलूँगी है। और सच बताऊँ, इस कम्युनिकेशन गैप में जो अभी करंटली इस पर्सन की भी मैं एनर्जी देख रही हूँ, आपसे कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। हाँ, लेकिन डेफ़िनिटली है, अलग तो है, देखो डेफ़िनिटली है, ठीक है? लेकिन अ, आप दोनों का अगर कंपेयर किया जाए ना, तो आपका स्ट्रगल ज़्यादा है, आपके एफर्ट ज़्यादा हैं, आपका प्यार ज़्यादा, या ये कहूँ कि अ, आपको कुछ ज़्यादा ही फेस करना पड़ गया इस कनेक्शन को ठीक करने के लिए, इस कनेक्शन को स्टेबल करने के लिए, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब आप बिल्कुल अपनी 100% एनर्जी, 100 भी क्या बोलूँ, 1000% क्या एनर्जी ना इस पर्सन के ऊपर फुल्ली फोकस्ड, इस कनेक्शन को बनाने के लिए, इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, मीनिंगफुल एक शादी तक एक बहुत लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाने में बिल्कुल फ़ोकस्ड हो चुके हैं, मतलब होता है ना, घोड़े के आस-पास ऐसे लगा दिया जाता है ताकि वो उसका फ़ोकस रहे, तो आपके साथ भी कुछ ऐसा-सा है। लेकिन इस पर्सन को लेके तो आप फ़ोकस्ड हो बिल्कुल, इसी ये चीज़ होना चाहिए, तो इस कनेक्शन के ऊपर इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड हो। लेकिन वो जितना आप कर रहे हो ना, उतनी चीज़ें खराब होती हुई भी दिख रही है आपको। वो आपके वो एफ़र्ट फुलफ़िल होते हुए नहीं दिख रहे हैं, जिस वज़ह से आप काफ़ी ज़्यादा परेशान यहाँ पे दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी कुछ ज़्यादा ही हो गई और अभी भी मन कर रहा है मैं बोलती ही रहूँ। ठीक है? सो मतलब इस लेवल की आपकी एनर्जी जा रही है, तो आपने तो मतलब बहुत कुछ किया है। अब बोलने को तो मैं पूरी रीडिंग ही आप पे चली जाएगी, है ना? तो अब इस पर्सन की भी थोड़ी-सी देख लेते हैं। अगर ये रीडिंग रेज़ोनेट हुई, ये वाली, आपकी वाली, तो ये डेफ़िनिटली अगर ये फीलिंग आपसे मिल रही है, तो ये रीडिंग आप ही के लिए है ना? किसी और के लिए तो नहीं है, ठीक है? तो आप इस रीडिंग को अब आप देख सकते हैं, ठीक है? और रीडिंग रेज़ोनेट हुई है तो क्या करना है, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, एनर्जी एक्सचेंज होती है उससे, ठीक है? और ब्रेसलेट चाहिए तो कनेक्ट कर लीजिए व्हाट्सएप पे, ठीक है? सो यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं इस पर्सन को, इस कम्युनिकेशन गैप में अगर करंट फीलिंग्स अगर बताऊँ, तो ये पर्सन, वो कहते हैं ना, सब कुछ मिल गया पर फिर भी कुछ नहीं मिला। आपके आपके जाने के बाद ना इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। ये डिस्टेंस तो हो गया है, लेकिन अब इस पर्सन को खालीपन लग रहा है। मुझे पिछले 1-2 दिन से ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का मन नहीं लग रहा है। अपनी डेली रूटीन में, अपनी दिनचर्या में जो भी ये पर्सन काम करते हैं, ड्यूटी करते हैं, एक अलग-थलग और अकेला-अकेला ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आपके बिना जैसे सुख नहीं है, कोई खुशी नहीं है, एक खालीपन-सा इस पर्सन को फ़ील हो रहा है, जिस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा है अकेले पड़ गए हैं। मतलब ठीक है, आप चले गए, आपके साथ इस पर्सन की बातचीत बंद हो गई है, लेकिन अब ये पर्सन खुद को अकेला फ़ील कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये इस कनेक्शन को ठीक नहीं कर पाए, ऐसी यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, ठीक नहीं कर पाए, वाओ! क्या इस कनेक्शन का कुछ हो सकता था? क्यों नहीं ठीक कर पाए? मतलब एक चीज़ बताऊँ, दोनों में एक चीज़ कॉमन दिख रही है, आपकी एनर्जी में, उनकी एनर्जी में। स्कोप तो आप भी चाहते हो, अ, लेकिन स्कोप ये भी चाहते हैं, ये यहाँ पे दोनों की एनर्जी में कॉमन दिख रहा है, ठीक है? सो डेफिनिटली इस पर्सन को कहीं न कहीं आपके जाने के बाद, आपसे कम्युनिकेशन गैप होने के बाद, आज ये फ़ील हो रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, है ना? आपके बिना इनकी ज़िंदगी में गुज़ारा नहीं है। सिर्फ़ पैसे, करियर करके ये पर्सन नहीं रह सकते, क्योंकि अ, ठीक है, इंसान के लिए कमाना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन रिलेशनशिप की वैल्यू भी कहीं न कहीं इस पर्सन को फ़ील हो रही है, जिस वज़ह से ये पर्सन चेहरे पे ना एक मायूसी, यहाँ पे एक उदासी, डलनेस, एक जो अ, खुशी जो, देखो जब आपसे बात करते थे उस टाइम पे जो एक हँसी, खुशी, एक एन्जॉयमेंट, एक फन लविंग जो इनकी एनर्जी रहती थी ना, डल हो गई है वो,
ठीक है? तो ये बोलूँ कि वो पर्सन आपसे दूर होके काफ़ी ज़्यादा उदास हो गए हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आप आपकी कमी इनको खल रही है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। इस कनेक्शन के स्कोप को लेके इनको थोड़ा-सा डाउट जा रहा है कि क्या अब ये कनेक्शन ठीक होगा? क्या मतलब एक सच बताऊँ, इनके अंदर फ़ियर है। फ़ियर ऑफ लूज़िंग यू, फ़ियर ऑफ दैट कि ये कनेक्शन ठीक होगा भी या नहीं? इज़ दैट इज़ दैट एंड ऑफ दिस रिलेशनशिप? ये इस पर्सन को लग रहा है। वॉव! अच्छा, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डर, एक अंदर से ना इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, जिस वज़ह से ये अपने मन की बात कह नहीं पा रहे हैं। और एक अकेला इनकी डेल मैं कह रही हूँ ना, डेली रूटीन ऐसी हो गई बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। आपसे दूर होके ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं। आपके बिना कहीं और मन नहीं लग रहा है, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, है ना? ये इ देखो कितना कितना खूबसूरत सा कार्ड है। ये पर्सन ना डेफ़िनिटली मतलब ऑब्वियसली आपने ना कुछ बहुत अच्छा इनकी लाइफ में किया है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना इस पर्सन को लेके मतलब इस पर्सन के लिए काफ़ी लकी रहे हो, या आपने सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया है इस पर्सन को, बहुत सपोर्ट किया है और आज भी कहीं न कहीं आप इस पर्सन को लेके अवेलेबल हो। इस पर्सन को लेकिन डाउट है, पता है इस पर्सन को डाउट है आपके पर्सन को कि आप आज भी इनके लिए अवेलेबल हो या नहीं हो, तो वो वाली चीज़ लग रही है। हालाँकि दिल ज़रूर इनका कहता है कि आप रहोगे, आप इनको नहीं छोड़ सकते हो और ये आपको आज की डेट में करंटली अगर मैं बात करूँ एज़ अ सपोर्टर बहुत बढ़िया मानते हैं कि आप एक बहुत अच्छे लाइफ़ पार्टनर हैं, एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे पार्टनर हैं। एक फ्रेंड भी बोल लो चाहे, मतलब हर एस्पेक्ट में आप बहुत बढ़िया हैं इनके लिए। मतलब आपके लिए ऐसे हैं, आप इनके लिए रिलेशनशिप वाइज हैं, लेकिन फिर भी आप में एक अच्छा दोस्त भी है, अच्छा पार्टनर भी है, अच्छी वाइफ भी है, आप केयरिंग बहुत हैं। वाइफ लाइक आपकी एनर्जी है। आप इस पर्सन को कुछ एडवाइस भी करते होंगे जो इनके लिए काफी यूजफुल रहती है ना? मदद करते होंगे एंड हमेशा इनके साथ कहते हैं ना, कंधे से कंधा मिला के आप इनके साथ भी खड़े रहते हैं। तो वो भी एक चीज़ यहाँ पे दिख रही है। आप हैं काफ़ी सपोर्टिव है ये पर्सन। मतलब आपने सपोर्ट किया है इस पर्सन को और ये इस पर्सन को पता है कि आप बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी हैं, है ना? ये यहाँ पे दिख रहा है। और ये पर्सन डेफ़िनेटली इन इनसे रहा नहीं जा रहा है, आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन आपकी तरफ मुझे यहाँ पे ऐसे ही दिख रहा है, ये पर्सन ना रह नहीं पाएँगे और मुझे यहाँ पे मुश्किल से 1 महीना दिख रहा है, जिसमें ये पर्सन आपकी तरफ कहते हैं ना भग के आने वाले हैं। बहुत जल्दी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है? ये पर्सन रह नहीं पाएँगे, आपको याद कर रहे हैं काफ़ी ज़्यादा और इनको ये लग रहा है, इनकी करंटली एनर्जी ऐसी भी दिख रही है जिसमें इस पर्सन को पता है कि वो कहते हैं ना आपकी वैल्यू रियलाइज, सो डेफिनेटली इस पर्सन को आपकी वैल्यू रियलाइज तो हो रही है ना? आपके ना होने से का इम्पैक्ट इस पर्सन पे पड़ रहा है, वैल्यू रियलाइज हो रही है, उनको लग रहा है कि आपके बिना इनका गुजारा नहीं है, आप इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, इनकी लाइफ के लिए, इनकी इनकी जिंदगी के लिए, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है ना? तो आपके बिना नहीं रह पाएँगे, ये इनके थॉट्स हैं कि ये आपके बिना नहीं रह पाएँगे, ये इनकी फीलिंग्स है ना? ये आपसे प्यार करते हैं और ये पर्सन ना आपके अलावा किसी और पे इतना इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएँगे फीलिंग्स, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। एक बात बोलूँ, इस पर्सन को ना समझने में बहुत टाइम लग गया है कि आप इनके लिए क्या वैल्यू रखती हैं, क्या है। लेकिन अब जब इनको एहसास हुआ है, इनको रियलाइज़ हुआ है, आपकी कमी खलने लगी है, तो इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत अच्छे पार्टनर हैं। लेकिन इनको डर भी लग रहा है। एक बार देखती हूँ आगे और क्या आता है। ठीक है, अगर रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है सो डेफ़िनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, है ना? लेट्स सी क्या आ रहा है। क्या ही बोलूँ, कितने सैड है। मायूस, इस पर्सन की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि देखो, अब मैं क्या बोलूँ, इतना 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 बेकार इनका हाल हो रहा है कि
आप नहीं तो कुछ भी नहीं। मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक रह पाएँगे आपके बिना, ये इनका बहुत बुरा हाल है। मैंने कहा ना आप दोनों की सिचुएशन एक ही है, आप दोनों प्यार एक-दूसरे से करते हैं, फीलिंग्स है, अटैचमेंट है, लव है, केयर है, अफेक्शन है। लेकिन एक चीज़ बोलूँ, अब इस डिस्टेंस ने ना इनको बहुत अच्छा सबक सिखाया, इनको रियलाइज़ करवाया, इनको आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो चुकी है ना? और ये पर्सन इनको पता है, इनकी ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि इनको पता है कि आपके बिना कहीं और नहीं रह पाएँगे, इनको लौट के आपके पास ही आना पड़ेगा। आप आपकी बहुत बहुत हायर लेवल पे आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो रही है। इनको सपोर्टर ही कोई नहीं दिख रहा है। मतलब एक खालीपन, सूनापन ये यहाँ पे दिख रहा है। इनको एहसास हो चुका है कि ये आपके बिना रह ही नहीं पाएँगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पता है इनको ये लग रहा है कि ये शायद किसी चीज़ पे खरे नहीं उतरे, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब ये मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ये पर्सन रोए होंगे अभी हाल-फिलहाल 1-2 दिन में, ये पर्सन रोए होंगे आपको याद करके, बहुत ज़्यादा, ऐसा दिख रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड देख लेते हैं क्या आ रहा है। एम्प्रेस का आप ऐसा क्यों फ़ील कर रहे हो भाई? मतलब क्यों? आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन पे ट्रस्ट करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है? ये पलट जाते हैं आई थिंक अपनी बात से, हाँ? ऐसा दिख रहा है, पलटते हैं या घुमा देते हैं कुछ मतलब मन इनका थोड़ा-सा स्टेबल नहीं है, इनको सच में नहीं पता इनको चाहिए क्या, है ना? लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर है, आप नहीं है ना, तो इनको समझ आ चुका है कि आपके बिना इनकी ज़िंदगी का गुज़ारा नहीं है। आप बहुत स्पेशल पर्सन हैं, जिसने इनकी लाइफ़ में बहुत स्पेशल रोल अदा किया है, जिस वज़ह से ये पर्सन और किसी और को चुन ही नहीं सकते। ये आप ही के 2 वर्ड्स हैं, है ना? और इस पर्सन को लगता है कि आपके पास अगर जाना होगा आपके गॉड ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं मुझे दिख रहा है। पता है एक चीज़ तो ज़रूर दिख रही है इस पर्सन ने ना मन बना लिया है, आज की अगर रीडिंग करूँ, करंट एनर्जी जो इनकी दिख रही है कि इस पर्सन ने मन बना लिया है कि आपकी तरफ एक्शन तो लेना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी तरफ आगे बढ़ना है, आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, आप आपसे आपसे आपके बिना इनका गुज़ारा नहीं है। अब उसके बीच में जो भी ऑब्स्टिकल आए, ये पर्सन फेस करेंगे, डेफ़िनेटली फेस करेंगे। कहीं न कहीं माइंड है ना मोटिवेट होता हुआ आपकी तरफ और मेंटली सच बताऊँ तो इनकी क्लैरिटी भी यहाँ पे होती हुई दिख रही है। काफ़ी ज़्यादा माइंड में क्लैरिटी है आपके साथ कि इस पर्सन को चाहिए क्या? वो क्लैरिटी इस कम्युनिकेशन गैप ने इस पर्सन को दे दी है। मतलब ये जो कम्युनिकेशन गैप है, इसने इस पर्सन को सिखा दिया है कि अ, क्या आपकी वैल्यू है? क्या आपका प्लेस है इनकी लाइफ में? क्या आपकी अहमियत है? ठीक है? तो अब इस वजह से ये पर्सन अब रुक नहीं पा रहे हैं एंड इस पर्सन ने डिसाइड कर लिया है कि चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए, चाहे कितने भी ऑब्स्टिकल्स आ जाएँ, चाहे वो खुद इन्हीं की साइड से क्यों ना हो, ये पर्सन फेस करेंगे। ये इस पर्सन ने ना इस कनेक्शन को ठीक करने की ज़िम्मेदारी या एक मतलब एक मन बना लिया है, एक माइंड बना लिया है कि हाँ, मैं इस कनेक्शन को ठीक करूँगा। आई वांट दैट पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, बट आई वांट दैट पर्सन इन माय लाइफ बिकॉज़ आई लव हर या हिम जो भी है मेल फीमेल, ठीक है? तो इनको ये लगता है कि मैं इस पर्सन से प्यार करता हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मेरी ज़िंदगी में कमी है इसके बिना मैंने इससे दूर रह के देख लिया, मेरे को कुछ नहीं मिला, मैं खुश नहीं हूँ, मुझे लगा था मैं खुश हो जाऊँगा और अब मैं खुश नहीं रह पा रहा हूँ। मेल या फीमेल हो सकता है, ठीक है? ऐसे मत सोचना मैं मेल ही बोल रही हूँ। रहा हूँ बोल रही हूँ तो मेल ही होगा, ठीक है? सो अ, ये नहीं रह पा रहे हैं, तो इसलिए इस पर्सन ने कहीं न कहीं मोटिवेशनली अपने आप को कर लिया, मोटिवेशन अपने आप को कर लिया है, मन बना लिया है और य इस पर ये जो मन है ना इनका पक्के वाला कहीं न कहीं माइंडसेट बना है, जिस वज़ह से इस पर्सन ने स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लिया है कि ये आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, इस कनेक्शन को ठीक करेंगे, आपकी तरफ कहीं न कहीं प्यार का कोई ऑफ़र आपकी तरफ आ सकता है। हो सकता है ये कमिटमेंट दे दें, मैरिज कमिटमेंट या सीरियस कमिटमेंट अगर अभी तक आपको नहीं मिली है, सो डेफ़िनिटली यहाँ पे कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे।
है ना? कम्युनिकेट तो नॉर्मल चीज़ है क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे कुछ प्रपोज़ल, मैरिज प्रपोज़ल कुछ ऐसा कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस पर्सन को ना सच में आपकी वैल्यू रियलाइज़ हो गई है। उनको समझ आ चुका है कि आपके बिना ये पर्सन कुछ भी नहीं है, नथिंग, है ना? तो इस चीज़ का बहुत डीप रियलाइज़ हो चुका है, जो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर रहा है और हिम्मत भी दे रहा है कि ये आगे बढ़े और अभी तक जो आपके लिए नहीं कर रहे थे, अभी तक जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे थे, माइंड नहीं बना पा रहे थे, है ना? तो उस चीज़ के लिए इनको ये जो कम्युनिकेशन गैप है इसने मोटिवेट कर दिया है। तो अभी हाल-फिलहाल इनकी एनर्जी ऐसी है ना? एक बार देखती हूँ, क्या है? ओके। ये कितना प्यारा कार्ड आया है ना? पता है आप दोनों इस कनेक्शन ऐसी एनर्जी आ रही है आप दोनों ही एक दूसरे को लेके काफ़ी लॉयल हो। मतलब रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ ना, ये पर्सन जॉब में होंगे, ये जो पर्सन है ना मुझे जॉब ऑफ़िस गोइंग लग रहे हैं। मुझे बैग वगैरह दिख रहा है, तो मुझे ऐसे लग रहा है ऑफ़िस गोइंग होंगे ये पर्सन, है ना? अच्छा कर रहे हैं, अपने करियर में भी अच्छा कर रहे हैं, मतलब ठीक है, अच्छा है, ऐसा, है ना? जहाँ भी है काम काम में मन नहीं लग रहा होगा इस पर्सन का डेफ़िनिटली, काम में मन नहीं लग रहा है। और हाँ, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहता है, मैंने कहा ना कुछ मैरिज कमिटमेंट, कुछ सेटलमेंट ऐसी चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी मुझे 1 महीने का टाइम दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए 1 साल तो नहीं बोलूँगी लेकिन 2 महीने हो सकते हैं बट येस बहुत जल्दी ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, क्लैरिटी अगर कमिटमेंट भी ना बोलूँ तो यहाँ पे ना मुझे इन फ्यूचर आपको क्लैरिटी इस पर्सन की साइड से मिलती हुई दिख रही है। ये पर्सन इस पर्सन से रुका नहीं जा रहा है। ये पर्सन ज़्यादा दिन रह नहीं पाएँगे आपके बिना। इनको चाहिए कि आप इनकी अ, ये आपको क्लैरिटी दें और आप इनके साथ बने रहें, आप कहीं इस पर्सन को छोड़ के ना चले जाएँ। ये कम्युनिकेशन गैप परमानेंटली ना हो जाए। है ना? और ये कनेक्शन को ब्रेक ना कर दे। इस चीज़ का डर इस पर्सन को लग रहा है जिस वज़ह से ये स्टक्ड हैं, स्टक तो नहीं है ख़ैर, लेकिन हाँ, इन्होंने अपने आप को मोटिवेट कर लिया है, डिसीज़न बना लिया है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बहुत मुझे कुछ के केसेस में ना हो सकता है आपको कोई रिंग इस पर्सन की साइड से ऑफर हो जाए, है ना? मैरिज मतलब एंगेजमेंट रिंग हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें या सेलिब्रेशन प्रॉपर मैरिज के लिए भी पर्सन आपको प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के केसेस में दिख रहा है, मैरिज के लिए प्रपोज़ल आ सकता है आपके लिए या रिलेशनशिप या कमिटमेंट ऐसी जो भी चीज़ आप चाह रहे हैं, वो चीज़ है। लेकिन मेनली आपको क्लैरिटी मिलेगी इस पर्सन को लेके, इस कनेक्शन को लेके। ये यहाँ पे दिख रहा है। वाओ! एनर्जी अच्छी है। इस पर्सन के माइंड में देखो क्या चल रहा है आपके लिए। अगर रीडिंग रेज़ोनेट हो रही है सो डेफिनिटली आपको क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर दीजिएगा, है ना? देख लेती हूँ। और अगर ओरिजिनल एंड टॉप क्वालिटी का आपको क्रिस्टल चाहिए ब्रेसलेट की फॉर्म में तो कनेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली चार्ज करके आपको मिलेगा आपके नेम, डेट ऑफ बर्थ से। ओके। इस पर्सन के माइंड में सिर्फ़ और सिर्फ़ इतना चल रहा है कि ये आपसे प्यार करते हैं, ये आपको चाहते हैं एंड मैं कह रही हूँ ना कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, गुड न्यूज़ है ना? गुड न्यूज़ कुछ आपको मिलने वाली है, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है ना? ये पर्सन कुछ सरप्राइज़ आपको दे सकते हैं, कुछ सरप्राइज़िंगली कर सकते हैं। हेलो एवरीवन किसी रीज़न की वज़ह से किसी क्या एक्चुअली माइक बंद हो गया था, तो और मैंने ध्यान नहीं दिया और माइक बंद होने की वज़ह से मैंने रीडिंग पूरी कर दी और रीडिंग मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाई, आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई, तो यहाँ पे मैं वीडियो तो ज़रूर लगा दूँगी, ठीक है? जो रीडिंग हुई है प्रॉपर, ठीक है? उसके मैंने कार्ड्स तो कुछ रखे हुए थे, तो वो मैंने दोबारा खोल लिए, यहाँ पे वही कार्ड्स हैं जो उस टाइम रीडिंग पे आए थे, बट एंजल कार्ड्स अभी नहीं निकले हैं, वो तो मुझे दोबारा निकालने पड़ेंगे एंजल गाइडेंस आपके लिए, है ना? तो असुविधा के लिए खेद है।
ठीक है? सो यहाँ पे मैं थोड़ा-सा कवर करना चाहूँगी, जो पॉइंट्स रह गए हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में मैंने यहाँ पे निकाला था उस रीडिंग में कि उनके मैसेजेस क्या हैं आपके टुवर्ड्स। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि इट हर्ट्स सो मच, आप देख सकते हैं। उस रीडिंग में भी दिख जाएगा वो जो ऊपर लगी हुई है, ठीक है? इट हर्ट्स सो मच, ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा अ इनकी फीलिंग्स हैं कि इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है एक्चुअल में। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये बहुत ज़्यादा ना आपसे अटैच्ड हैं, पता है? मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड हैं। जो जिस चीज़ अब ये आपको जिस गहराई पर फ़ील कर रहे हैं ना, वो मतलब वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस लेवल का ये आपके लिए अब गहराई से दिल से आपके लिए फ़ील कर रहे हैं। आपकी प्रेज़ेंट आपकी सॉरी एब्सेंस ये पर्सन फ़ील कर रहे हैं। व्हाई डू आई फ़ील सो लॉस्ट? इन पर्सन को लग रहा है कि इन्होंने जैसे कि आपको खो दिया है और खुद भी कहीं न कहीं खोया-खोया सा महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ चला गया, ठीक है? और ये एक और मैसेज है, व्हाई इज़ इट दैट यू लव मी? इस पर्सन को ये लगता है कि आप इनसे क्यों प्यार करते हैं, है ना? इन्होंने कभी आपको खुश नहीं रखा है, इन्होंने आपको हर्ट किया है, इनको पता है। इन्होंने आपको तकलीफ दी बीते कुछ टाइम में, ये इनको पता है और इस चीज़ का रियलाइज़ भी इस पर्सन को हुआ है। वो रीडिंग के में जो मैंने देखा था उसी के हिसाब से बता रही हूँ, इस चीज़ का रियलाइज़ भी इस पर्सन को हुआ है ना? इसीलिए ये पर्सन ऐसा सोच रहे हैं अभी करेंटली, आई एम द मैन। किसकी मैन? अब ये तो यही जाने। बट हाँ, यहाँ पे ये दिख रहा है एक एक बात बोलिए, पर्सन फिज़िकली कनेक्टेड है, मतलब फिज़िकली अट्रैक्टेड है आपसे बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड हैं, आपके आप पे फ़ैसिनेटेड हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं भई, आपसे क्यों नहीं होंगे, है ना? देख लेते हैं आपके लिए अभी करंटली इस पर्सन को ध्यान में रखते हुए क्या एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, सॉरी एंजल का मैसेज क्या है, ठीक है? एंजल गाइडेंस देख लेते हैं। अपने पर्सन को याद कीजिए, उनको विजुअलाइज़ कीजिएगा स्ट्रांगली। लेट्स सी अभी क्या गाइडेंस है इस पर्सन को लेके आपके लिए। अ, कोई अगर किसी चीज़ को ठीक करने के लिए ना आप कोई नई डायरेक्शन कुछ ना कुछ सोचो, ठीक है? इस कनेक्शन को स्पेशली कुछ नए मुझे यहाँ पे ऐसा फ़ील हो रहा है कुछ नए सिरे से सोचना स्टार्ट करो। मतलब हो सकता है जिस पैटर्न को आप अभी तक फ़ॉलो करो ना इस पर्सन को लेके या इनके साथ सिचुएशन को लेके, उससे कुछ अलग अब कुछ अलग आपको सोचने की ज़रूरत है और आपको एंजल्स भी मदद करेंगे, आपके माइंड में आइडियाज़ आएँगे सो दैट ये कनेक्शन ठीक हो पाए, है ना? ये यहाँ पे मैसेज दिख रहा है और देख लेते हैं एंजल मैसेज क्या है। ओह वाओ! इस पर्सन देखो इस कनेक्शन में सक्सेस तो है डेफ़िनेटली, आपको इस कनेक्शन में सक्सेस मिलेगी। स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे फ़ील हो रही है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ सक्सेस मिलेगी, है ना? और पता है वो कहते हैं ना भले ही देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आए हैं। तो वो वाली चीज़ यहाँ पे दिख रही है, स्टेबल रहेगा ये कनेक्शन, है ना? तो सक्सेस है, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है, इस कनेक्शन को लेके वो है, डेफ़िनेटली यहाँ पे है। एंड अगर आपके माइंड में अभी कोई क्वेश्चन है सो उसका आंसर है नो, है ना? ऐसा लग रहा है काफ़ी टाइम से आप है ना अभी तक इवन कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह दिख रही है, काफ़ी वेट किया आपने, ऐसा ऐसे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, काफ़ी वेट किया, बहुत लंबा इंतज़ार किया, है ना? सो वेट इज़ ओवर, है ना? आपको कुछ माफ़ करना चाहिए, मुझे यहाँ पे ऐसे देखो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी दिख रही है, अपॉर्च्युनिटी या कुछ अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने आने वाली है। मुझे याद आ गए कार्ड्स क्या आए थे, मैं भूल गई थी ना। हाँ, उस पर्सन से क्लियरली कम्युनिकेट करें, मुझे यहाँ पे याद आ गया वो रीडिंग में कौन-कौन से कार्ड्स आए थे, है ना? उसमें आए थे एक्चुअल में आस्क अदर्स फॉर हेल्प ये वाला आया था, एक अपॉर्च्युनिटी का आया था, एक क्लियरली कम्युनिकेट करने का आया था और हेल्थ इम्प्रूव का आया था एंड येस का आया था। हाँ, यही कार्ड्स थे। यही कार्ड्स थे, है ना? और अभी भी एनर्जीज़ काफ़ी अच्छी हैं एंजल्स का देखो मैसेज क्या आ रहा है, डोंट स्टॉप आपको रुकना नहीं है, ठीक है? इस कनेक्शन को लेके जितना पॉज़िटिव सोचोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अपॉर्च्युनिटी डेफ़िनिटली कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी आने वाली है और ये कनेक्शन भी मुझे यहाँ के इन फ्यूचर ठीक होता हुआ दिख रहा है। एक अच्छा कुछ नई शुरुआत होगी इस कनेक्शन की, है ना? अब जब भी आपकी इस पर्सन से बात हो तो डेफ़िनिटली एंजल्स की ये मैसेज है कि आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है। तसल्ली से,
शांति से एक दूसरे के साथ बैठ के बात कीजिए कि क्या है, क्या नहीं इस कनेक्शन का आगे स्कोप को लेके, फ्यूचर को लेके, हर एक चीज़ को लेके, है ना? अपनी हेल्थ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, कुछ पहले के कुछ इश्यूज़ हैं और जो भी ठीक भी मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं मतलब ठीक नहीं हुए हैं, तो ध्यान दीजिए उसका सॉल्यूशन भी निकलेगा एंड यस अगर आप कोई क्वेश्चन सोच रहे हैं तो ख़ैर अभी के लिए तो ना ही आया, तो मैं ये वाला कार्ड तो कंसीडर नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैंने चेक किया है सो डेफिनिटली नो आंसर है, ठीक है? एंड कॉम्प्रोमाइज़ तो आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, काफ़ी टाइम से आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, पर्सन को माफ़ कीजिए। देखो, एक चीज़ कर सकते हैं, या तो आप रिश्ता छोड़ दीजिए या फिर उस वजह को छोड़ दीजिए जिस वजह से आपका झगड़ा हो रहा है ना? तो एक चीज़ कर सकते हैं। तो डेफ़िनिटली आपको इस पर्सन के टुवर्ड्स फॉरगिवनेस का नेचर रखना चाहिए, है ना? अगर आप उस कनेक्शन को, उस पर्सन को अपनी लाइफ़ में लाना चाहते हैं ना, तो बीते कुछ टाइम की चीज़ें, कुछ गिले-शिकवे वो भुलाने पड़ेंगे, ठीक है ना? और थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, कनेक्शन डेफ़िनिटली अच्छा होगा, ये यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है? सो आई होप रीडिंग मैंने कोशिश किया है मतलब वो सारे पॉइंट्स कवर करने के कार्ड्स भी वही निकाले हैं, ठीक है? तो सो दैट आपको वही रीडिंग मिले जो एक्चुअल में हुई थी और वैसे अभी के अकॉर्डिंग भी एंजल गाइडेंस जो निकली वो मैंने बता दी, है ना? सो आई होप रीडिंग आपसे रेज़ोनेट हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।